I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़े ही उत्साह के साथ मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आइलैंड फूड फेस्टिवल 2026 उसकी जो स्टेज है यहाँ पे सज रही है। आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरती से स्टेज को बनाया जा रहा है आइलैंड फूड फेस्टिवल 2026, जहाँ पे इसका टाइटल इन्होंने दिया है अ सेलिब्रेशन ऑफ टेस्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशन। स्वाद के साथ आपको यहाँ पर जो है संस्कृति, परंपराएं, इनकी भी झलकियां देखने को मिलेगी। धन्यवाद करते हैं हम हमारे प्रशासन को, खासकर IPNT हमारे पर्यटन विभाग को, जो हम द्वीपवासियों के लिए इतने बेहतरीन एक से एक कई सारे इवेंट्स कराते आए हैं। एक के बाद एक आप देख रहे हो, मॉनसून फेस्टिवल होता है, कभी होली के अवसर पर फाग का आयोजन किया था, कभी मत्स्य से जुड़ी इवेंट्स कराते हैं। अभी हाल ही में बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा सर्फिंग नेशनल चैंपियनशिप जो पहली मर्तबा अंडमान में राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट कराया गया, वो हमारे IPNT विभाग के द्वारा ही कराया गया, जिसके लिए हम उनको एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। काफ़ी रोमांचक था, सफलतापूर्वक इसे जो है पूरा किया गया। उससे भी जुड़ी खबरें आप हमारे चैनल में स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्फिंग चैंपियनशिप जो कराया गया था, उन्हीं में से सेलेक्टेड लोग जो है एशियन गेम्स को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। आप सोच के देखिए कितना बड़ा इवेंट हमारे पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पे कराया गया था, जो लिटिल अंडमान में हुआ था। और अब ये आने वाले अगले 3 दिन यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार 17, 18 और 19 अप्रैल 2026 को आप सबसे निवेदन है कि यहाँ ITF ग्राउंड में जरूर आइएगा। शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपके पास यह समय है जब आप यहाँ पे आके न सिर्फ हमारे द्वीपों के बहुत सारे लोगों द्वारा स्टॉल्स जो यहाँ पे लगाए जाएंगे उनके बनाए गए व्यंजनों का स्वाद चखोगे, बल्कि यहाँ पर बैठ के आप बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स का आनंद भी ले सकते हो। हम धन्यवाद करेंगे पर्यटन विभाग को एक और वजह से कि इसमें जो है बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो अपनी कला को उभारना चाहते हैं, उनको भी मौका दिया गया है। न सिर्फ प्राइवेट रेस्टोरेंट ओनर जो यहाँ पे अपना स्टॉल्स लगाएंगे, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसे बहुत सारे हमारे द्वीपों में महिलाएं हैं जो कुकिंग के फील्ड में बहुत माहिर है, मगर उनके पास किन्हीं वजह से जो है एक रेस्टोरेंट खोलना या अपने आप को मार्केट करना ये मुमकिन नहीं हो पाता है। तो उन लोगों के लिए भी अवसर है कि वे यहाँ पर अपना स्टॉल्स रख सके। एंड बहुत लोगों ने अपना नाम इसमें रजिस्टर भी किया है। कल आप आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे होंगे। तो उन लोगों को भी एक मौका मिला है कि वे जो है द्वीपवासियों को अपने व्यंजनों का स्वाद चखा सके। एंड इससे जो है उनको भी मार्केटिंग होती है। अगर किसी स्टॉल में जाता हूं और अगर मुझे किसी के द्वारा बनाए गए कोई व्यंजन मुझे पसंद आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनका संपर्क नंबर ले सकूं, ताकि आगे अगर मुझे उस व्यंजन की ज़रूरत है तो मैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकूं और उनको ऑर्डर दे सकूं उन चीज़ों को बनाने के लिए, किसी भी अवसर के लिए। तो ये मौका मिलता है ऐसे लोगों को जहाँ पर
वे आकर अपने कला को दिखा सकें। इसके अलावा जो कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमारे द्वीपों के बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी कला यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। तो हम इसी सिलसिले में आए डायरेक्टर टूरिज्म श्री विनायक सर IAS उनसे मिलने, एंड हम उनसे जानना चाहेंगे फूड फेस्टिवल जो 17 से 19 तारीख तक यहाँ पर होने वाला है पर्यटन विभाग के सहयोग से, इस विषय पर सर का क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद यामीन। हम ये 3rd एडिशन हो रहा है फूड फेस्टिवल का, और किसी के भी मल्टीपल एडिशंस तब होते हैं जब प्रीवियस एडिशन सक्सेस रहे हो, एक डिमांड हुई हो। तो हमारे दोनों एडिशंस काफ़ी सक्सेसफुल रहे और उसी पे बिल्ड करते हुए हम इसे एक रेगुलर एक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको हमने कल्चरल एसोसिएशंस को भी, बहुत सारी कल्चरल एसोसिएशंस हैं डिफरेंट स्टेट्स की जो अपने स्टॉल्स पुटअप करेंगे। बिहार से हैं, साउथ इंडियन आई थिंक 2-3 स्टेट से एसोसिएशंस हैं विच आर पुटिंग अप देयर स्टॉल्स। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि आप देखते होंगे, SHGs हैं। तो हर स्टेट का क्विजीन आपको मिलेगा, इवन यहाँ का आपको निकोबारी क्विजीन हो गया। इस तरीके से वी ट्राइड, करेन कम्युनिटी नहीं कर पाई बट नेक्स्ट टाइम विल ट्राई कि करेन भी क्विजीन हो। तो ये क्विजीन इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। इसलिए हम चाहते हैं कि इससे हम ना सिर्फ लोगों को जो टेस्ट बड्स हैं वो तो प्लीज़ होंगे ही, बट एक जनरल अवेयरनेस जनरेट करने की कहाँ की क्या क्विजीन है, कई बार हमें ये भी नहीं पता होता है। सो इट इज़ फॉर दैट पर्पस। एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि कई लोग हमसे कहते हैं कि पर्यटन विभाग जो है हमेशा ऐसे सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स श्री विजयपुरम में ही क्यों कराते हैं, क्यों नहीं ऐसा कुछ आप रेगुलरली लाइक एवरी क्वार्टरली, कभी एक जैसे नॉर्थन मिडिल में करा दिए, अभी साउथ अंडमान में या कैम्बल बे में या निकोबार डिस्ट्रिक्ट में। इज दैट पॉसिबल और इज इट गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर? हाँ, आई थिंक अभी हमने जो सर्फिंग का कराया चैम्पियनशिप, उसके साथ साथ हमने सी फूड फेस्टिवल कराया जो कि लिटिल अंडमान में हुआ। इसके अलावा जब हमारा ITF होता है तो वो मल्टीपल लोकेशंस पे होता है, 14 लोकेशंस पे होता है। इसके अलावा भी बीच फेस्टिवल हुआ था बीच में नॉर्थ एंड मिडिल में, आई थिंक रमन बगीचा या कहीं पे हुआ था। फिर वो अपने फेस्टिवल्स करते रहते हैं। सो देयर आर थिंग्स, आई थिंक उतना बस जनरेट नहीं हो पाता जितना यहाँ पे होता है, बिकॉज ऑल पीपल बीइंग देयर, बिकॉज द पॉपुलेशन, बिकॉज मीडिया बीइंग हियर, तो वो उतना कवर नहीं हो पाता है। बट देयर आर थिंग्स हैपनिंग, कम होती हैं यहाँ से बट हो रही हैं, एंड वी इंटेंड टू प्रमोट मोर सच इवेंट्स इन अदर हिंटरलैंड्स एंड इन अदर आइलैंड्स ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद भी यही है, क्योंकि खासकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं नॉर्थन मिडिल या निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, उन लोगों की चाह रहती है कि वो ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। तो जैसे सर ने भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में हो सकता है कि उन जगहों पर भी ऐसे इवेंट्स कराए जाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इस पर और रोशनी डालने के लिए सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने प्रेस रिलीज में बताई है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल्चरल इवेंट्स जो यहाँ पे होगा उसमें कन्नड़ संघ, भोजपुरी समाज, मोपलाज, रांची एसोसिएशन, निकोबारी ग्रुप्स, ऐसे कई सारे समाज के लोग जो है यहाँ पे अपना इवेंट्स प्रस्तुत करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हम हमारे परिवार मित्रों, बच्चों सहित आए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे अंडमान निकोबार जो द्वीप है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति क्या है, स्वाद का स्वाद। इसके अलावा हम अपनी संस्कृति के भी करीब आते हैं, जो आजकल की पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि ये मानो हम भूलते ही जा रहे हैं। हमारे बच्चे ज़्यादा उतने नॉलेजेबल नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो ये ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर एक मौका मिलता है हम सबको दोबारा अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, सभ्यता से जुड़ने का। इसलिए हम बार बार हमारे पर्यटन विभाग को धन्यवाद करते हैं, खासकर डायरेक्टर टूरिज्म विनायक चामड़िया सर IAS एंड सेक्रेटरी टूरिज्म ज्योति मैम IAS। इनका तो हम पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं पर्यटन विभाग द्वारा, जो इनकी कड़ी मेहनत की वजह से, इनकी लगन की वजह से, इनकी जो सकारात्मक सोच है द्वीपों के लिए, हमारे द्वीपों के लिए, हमारे द्वीपवासियों के लिए, इनके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं और पूरे हृदय से इनको धन्यवाद भी करते हैं। 17 तारीख को होने वाले कार्यक्रम के कुछ खास झलकियां के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि आर्टिस्टिक योगा ये अपने आप में एक बहुत कमाल की चीज़ है, जो आराध्या गोपी कसरी दर्शनी इनके द्वारा 5 मिनट का ये कार्यक्रम बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है। खासकर बच्चों एंड युवाओं से हम निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को मिस मत कीजिएगा, ज़रूर आइएगा। शाम के 5 बजे से 5:20 तक का ये कार्यक्रम होगा। इसके अलावा
आर्टिस्टिक पैर योगा, यानी कि 2 लोग एक साथ इसी आर्टिस्टिक योगा को करने वाले हैं, जो करेंगे आफशीन और अमीन द्वारा। ये भी एक 5 मिनट का कार्यक्रम है। इसके अलावा गरबा डांस किया जाएगा अनिष्का हवलादार और अनुष्का रॉय द्वारा। एंड इसके अलावा हम सब जानते हैं मारी जैक्सन, मिस्टर मारी काफ़ी फेमस है हमारे द्वीपों में डांस के लिए, खासकर वेस्टर्न डांस के लिए। उनका भी एक प्रोग्राम है यहाँ पर। वैसे ही 18 तारीख को यहाँ पे झनकार डांस ग्रुप, इनके तरफ से कार्यक्रम रखा गया है। गौरी शंकर जी का एक कार्यक्रम है, BNA ग्रुप का एक कार्यक्रम है। एंड 19 तारीख को जो है एक बार फिर अनिष्का हवलादार और अनुष्का रॉय द्वारा गरबा नृत्य प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा DNA, द फेमस डांस ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनके तरफ से भी यहाँ पर एक कार्यक्रम 19 तारीख को रखा गया है। एंड एक बार फिर मारी जैक्सन एंड ग्रुप, उनका दोबारा से हमें जो है नृत्य देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। एंड खासकर ये जो इवेंट है, फूड फेस्टिवल है, व्यंजनों का उत्सव है, तो ये इसका मेन आकर्षण रहेगा। हम चाहेंगे कि आप डेफिनेटली यहाँ पर आएँ एंड अलग अलग स्टॉल्स के जो व्यंजन यहाँ पे वे परोस रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको चखे ज़रूर और कमेंट्स भी दीजिएगा आप लोग। आप हमारे चैनल में भी आकर कमेंट्स दीजिएगा कि किस स्टॉल के कौन सा फूड, कौन सा व्यंजन आप लोगों को पसंद आया है, क्यों पसंद आया होगा। इससे जो है हमारे द्वीपवासियों की ही हौसला अफजाई होती है। एंड वे जो अगर उन्हें कहीं पे सुधार करना है तो वे उस पर सुधार भी करेंगे। एंड इसके अलावा अगर हम उनकी तारीफ़ में चंद शब्द लिखते हैं तो ये उनके हौसला को और ज़्यादा बढ़ाएगा। ये ज़रूरी है। हमारे जो विभाग होते हैं वे हमें एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, अब आगे उस प्लेटफॉर्म का कितना लाभ कैसे उठाना है वो हम पर निर्भर करता है। तो ये हमारे ही द्वीपवासी है जो इतने बेहतरीन इस इवेंट को कर रहे हैं, तो हमारी भी थोड़ी साझेदारी होनी चाहिए कि हम यहाँ पर आए, उनका सहयोग दें एंड कमेंट सेक्शन में उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। और अगर कहीं पर किसी तरह की चूक हुई है तो वो भी उनको ज़रूर बताएं, ताकि अगले किसी मंच पर वे ऐसी गलती ना करें। ये एक अच्छे द्वीपवासी होने का हम सबका एक प्रमाण होता है, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएंगे एंड इस बेहतरीन फूड फेस्टिवल 2026 को सफल करने में जितने भी हमारे यहाँ पे स्टॉल्स वाले हैं जो यहाँ पे आने वाले हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाले हैं जो यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाने वाले हैं, एंड हमारी जो पर्यटन विभाग है, हमारे डायरेक्टर सर है, हमारी सेक्रेटरी मैम है, इन सब का साथ देंगे। पूरे हृदय से इनको हम धन्यवाद भी करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भी यहाँ पे 3 दिन आने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहाँ पर कौन कौन से व्यंजन हैं। जितना ज़्यादा हमें समय मिलेगा हम प्रयास करेंगे आप लोगों के समक्ष ये रखें। अगर आप पहले दिन नहीं आ पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो आप अगले दिन आए या आखिरी दिन ज़रूर आए। आखिरी दिन भी यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो अंत में स्टेज बन रहा है, आप देख सकते हो, इसकी तैयारी चल रही है। कल दोपहर तक लगभग ये सारी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी एंड शाम के 5 बजे से आइलैंड फूड फेस्टिवल 2026 की शुरुआत होगी। हम भी रहेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आओगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।